अब लोग इंतजार कर उठेगा क्या, अब तो डिप तो बहुत ज़्यादा हो गया, बीच में थोड़ी देर उठा तो लगा कि शायद अब संभलने की कोशिश बाजार कर रहा है। तो अब ऐसे हालात में बाजार सुनना क्या चाहता है, किस चीज़ के इंतजार में बैठा है। तमाम चीज़ें थी जो लगभग आधे से ज़्यादा घटनाएं घट भी चुकी हैं, अब जो होना है लगभग माना जा रहा है कि यही इसी लाइन पे होगा। तब भी बाजार डरा सहमा सा क्यों है, और ऐसे में आम निवेशक क्या करे, ये एक बड़ा सवाल है। आज इस सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस कोशिश में भाग लेंगे प्रकाश दीवान, जो कि जाने माने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। पाइपर सरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल साहब हैं। एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह जी हैं और रिसर्च एंड रैंकिंग के CIO जसप्रीत अरोड़ा साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में प्रकाश दीवान साहब आपसे करूँगा। मुझे ये समझना है कि ऐसे बाज़ार में करना क्या चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मैं जो सुनता था लोगों से, आप लोगों को सुझाव या कई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सुझाव, कि जो अच्छे कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं उन पे दांव लगाइए, क्योंकि इस गिरते बाज़ार में आप वैसे में मत जाइए जिनका फंडामेंटल कमज़ोर है। लेकिन यहाँ तो जो माहौल है उसमें तो बड़ा उल्टा दिख रहा है, जो सबसे बड़ा नाम है वही सबसे ज़्यादा बदनाम हो रहा है आज की तारीख में। एक्चुअली नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नहीं, आपने ये जो जो पॉइंट रेस किया है और ये जो टॉपिक रखा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा टाइमली है, क्योंकि आप ये देखिए, कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप साहब US इलेक्शन जीत के आए, तब ये मार्केट को ये लगा कि अब तो सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएगा, कैपिटल गेन्स, कैपिटल मार्केट के लिए पॉजिटिव वो रहेगा, टैक्सेशन इम्प्रूव होगा। लेकिन अब वही सब चीजें पलट के अब चिंता में तब्दील हो गई है। अब जो उनके बयान आ रहे हैं उससे लोगों को एक डर सा महसूस होने लगा है। अब जो इंटरेस्ट रेट कट आ रहा है उससे ये माना जा रहा है कि इससे भी कुछ नहीं होगा, इन्फ्लेशन को ये काबू में नहीं ला पाएंगे, तो इसका असर भी आपको जो है वो निगेट होते दिखेगा। तो फंडामेंटली अच्छी चीजों को लेने का समय और भाव जो है वो कभी भी ऐसे नहीं आता, अच्छे माहौल में नहीं आता। और जो फोमो, पहले आप ये देखिए, पूरे साल एक एक हमारे मार्केट में रिटेल निवेशकों को फोमो बहुत ज्यादा उससे हुआ था, बड़े पैमाने पे। अब इस फोमो से निकल के, इस फोमो को पार करके आपको अच्छी चीजें लेने की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये समय है अच्छी चीजें लेने का? मेरा मेरा मानना ये है कि ये वॉलेटिलिटी, गिरावट, सुस्ती जो है, ये हो सकता है फरवरी के एंड तक या मार्च के फर्स्ट हाफ तक भी रह सकती है। और जनवरी के महीने में तो ये बहुत अच्छी खासी तेज पकड़ेगी। तो अभी तो हमने शुरुआत देखी है, अगले एक आध महीने में तो और गिरावट आ सकती है और अच्छी खासी वॉलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो बड़ी चीजें भी गिरेंगी, छोटी भी गिरेंगी। फंडामेंटल्स में तो आपको ध्यान हमेशा रखना लगती है। कभी भी ऐसा माहौल नहीं होता कि आप बोले फंडामेंटल छोड़ दीजिए, और एक आध कुछ फेज आता है जब मोमेंटम की वजह से चीजें चल जाती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है, और मुझे ये लगता है कि फंडामेंटल्स ही प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स रहेंगे, और वो थोड़े से कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर। वो चिंताजनक ज़रूर है। बिल्कुल अभय अग्रवाल साहब, मेरा सवाल आपसे ये हुआ कि इस चिंता के बीच में बाज़ार को क्या लगता है, चूँकि अभी इन्होंने जो कहा प्रकाश दीवान साहब ने कि US और डोनाल्ड ट्रंप का आना तो लगभग तय हो गया था, महीने डेढ़ महीने पहले आ भी गया। डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं, कई बार सो को उठेंगे, पता नहीं क्या फैसला अगले दिन लेंगे, किसी को नहीं पता होता है। तो इस अनसर्टेनिटी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो जुड़ा हुआ, वो लगभग एक महीने से हम लोग मान के चल रहे हैं। और भारत को तो उन्होंने पूरे इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी को लेकर भारत की आलोचना की थी। तो वो सिर्फ शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद का इंतज़ार बाजार कर रहा है, या फिर लगता है कि नहीं कुछ और चीज़ें हैं जो बाज़ार को शायद इंतज़ार है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो आ नहीं रही हैं, ज़्यादा बुरी चीज़ें ही आ रही हैं। आई थिंक लक्ष्मण जी, नमस्कार। देखिए, बाजार को चाहिए ऊपर जाने के लिए एक रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड न्यूज़, और वो गुड न्यूज़ आना चाहिए एक अर्निंग्स ग्रोथ के रूप में, कि बाजार को कॉन्फिडेंस ये हालांकि रहना रेगुलर चाहिए। सप्लाई ऑफ बैड न्यूज़ हो रहा है यहाँ तो। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल। तो आपने देखा है कि वो गुड न्यूज़ तो आ नहीं रही, और जो टेक्निकल सपोर्ट था मार्केट को डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, वो भी अब धीरे धीरे वीक हो रहा है, और एफपीआईज की सेलिंग मोटा मोटी तौर पे आउटफ्लो की तरफ ही है। मैक्रो भी थोड़े वीक हो रहे हैं शॉर्ट टर्म में। तो जैसा हमारा एस्टिमेट था कि ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन है, इंडिया में डिमांड की स्लो डाउन है, मार्केट फिर भी तेजी में था, इग्नोर कर रहा था काफी चीजों को। अब मुझे लग रहा है कि वो मार्केट कैचअप कर रहा है
रियलिटी से, और रियलिटी ये है कि इंडिया में अभी फेस्टिव सीजन से लेके अब तक एक स्लो डाउन है डिमांड में, और जितना भी मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है नेस्ले और इन तरह की कंपनीज की, वो भी यही पॉइंट कर रही है कि कोई इमीडिएट पिकअप नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है। हमारा जो बड़ा सेक्टर है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का, निफ्टी में भी बड़ा उसका वेटेज है, वहां पे भी वीकनेस ही है, अभी किसी भी मैनेजमेंट की कोई पॉजिटिव कमेंट्री नहीं है ग्रोथ के बारे में। तो ऐसे माहौल में मार्केट का नीचे जाना, करेक्शन होना, मुझे लगता है एक रियलिटी के साथ समझौता है मार्केट का जो अभी हो रहा है। और इस मार्केट में इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखनी पड़ेगी, बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आपको इन्वेस्टमेंट करने के। जल्दबाजी ना करें, वेट करें, क्योंकि ये मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ट्रिगर है कि सडनली वी शेप रिकवरी हो जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसा मैजिक कर देंगे। क्योंकि क्या है, हमारी जो मार्केट है वो काफी कुछ हमारी खुद की प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और पैसा सस्ता हो जाता तो एक ट्रिगर होता कि इन्वेस्टर कहते कि चलो एक रेट कट हो रहा है तो पैसा सस्ता होगा, उससे कुछ फायदा होगा। उसके भी आसार कम है, इंडिया में भी कम है, क्योंकि हमने देखा इन्फ्लेशन का नंबर अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं है। और उस इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, लो जीडीपी ग्रोथ का माहौल एक मैक्रो पे भी क्वेश्चन करता है। और जो हमारा टैक्सेशन है जीएसटी का, वो अभी भी फ्रेंडली नहीं है कंजम्पशन के लिए। तो काफी सारी चीजें हैं जो अभी मार्केट समझ रहा है और इन्वेस्टर्स भी समझ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो थोड़ा पैसा मार्केट से बाहर जा रहा है इस समय, जो मार्केट में करेक्शन क्रिएट कर रहा है, वो जो थोड़ा एक चार्म था और एक एक्सपेक्टेशन कि मार्केट तो हमेशा ऊपर ही जाएगा, बाय ऑन डिप्स ले लीजिए, वो थोड़ा टूटा है अभी। और एक बार टूटता है तो थोड़ा समय लगता है लक्ष्मण जी उसको वापस कॉन्फिडेंस को आने में। बिल्कुल, टूटता है तो थोड़ा सा समय लगता है। अनुराग सिंह जी, टूटता है तो समय तो लगेगा, लेकिन जो हम लोग मान के चल रहे थे कि चीज़ें वैल्यूएशन का मामला है, वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है, वो तो हो गया। फंडामेंटल की बात हो रही थी, वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें थी जिसको हम लोग दूर होते हुए देखे हैं। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट के तौर पे भी अगर एक्सेंचर एक बड़ा एग्जाम्पल था, एक्सेंचर के नतीजे अच्छे आए, अच्छे आउटलुक दिए, लेकिन इससे बावजूद हम देखें कि आईटी सेक्टर जो है सो वो गिर गया। तो इतना खराब माहौल क्यों आ गया मार्केट में? लक्ष्मण जी नमस्कार, आपको, सीनियर मेंबर्स को, और पहली बार आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। देखिए, थैंक यू सो मच लक्ष्मण जी, देखिए इसको मैं इसको थोड़ा सा पुल बैक करता हूँ और एक थोड़ा लार्जर लेंस लेते हैं। देखिए हमारा जो और फिर हम एक्सेंचर के नतीजे और उस पर आएंगे, बट ये एक हमें इंडियन मार्केट को, स्पेशली जो अब हमें सुन रहे हैं ना, उसमें 80% लोग वो होंगे जो कि पिछले 5 साल में मार्केट में बहुत एक्टिव हो गए। करीब 20% लोग ऐसे हैं जो कि उसके पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियन मार्केट्स का रिटर्न अगर इंसेप्शन से देखें 1994 से, मैं निफ्टी पे रहता हूँ बिकॉज बीएसई सेंसेक्स की हिस्ट्री 84 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, बैकडेट हुआ था, तो उसकी हिस्ट्री में थोड़ा रिटर्न ज्यादा दिखता है। निफ्टी सिंस इंसेप्शन 1994 से रिटर्न्स आए हैं 12%, और अगर इसमें डिविडेंड्स को ऐड करें तो 14% बनता है। तो ये आपका बेसिस है कि देखिए 30 साल की हिस्ट्री है, तो इतने रिटर्न्स मार्केट से आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं आएंगे। हाउएवर निफ्टी 500 अगर हम देखें, जिसमें मिड और स्मॉल कैप टोटल 500 कंपनीज आ जाती हैं, उसके रिटर्न भी सिंस इंसेप्शन 12% से थोड़ा नीचे हैं। वो थोड़े ऊपर होने चाहिए अगर स्मॉल और मिड कैप आउट परफॉर्म करते हैं तो, लेकिन वो उससे टैड लोअर हैं, विच मीन्स दैट कलेक्टिवली ज्यादा प्रॉफिट एक्यूमुलेशन और ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन आपको निफ्टी में मिलता है, निफ्टी 500 में नहीं मिलता है। अब पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखिए, निफ्टी का कैगर है 25% और मिड और स्मॉल कैप का कैगर है, सॉरी, निफ्टी का कैगर है 12%, और पिछले निफ्टी मिड और स्मॉल कैप का करीब 28 से 30% का है। अब ये सस्टेनेबल नहीं है, ये इसको बोलते हैं हम मीन रिवर्जन, इसमें जरूरत है, बिकॉज ये मीडियन से, मीन से ये अलग भाग रहा है, और ऐसे बीच में मौके आते हैं जब ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली जो इंडियन मार्केट इस समय कर रहा है वो ये है that it is reverting to the mean, which means that वो जो उसका 12% का एवरेज है वो वहां पर वापस आ रहा है। वो क्यों आएगा? बिकॉज अल्टीमेटली अर्निंग्स और इकोनॉमी भी साइक्लिकल होती है, अर्निंग्स तो बहुत ज्यादा साइक्लिकल होती है।
तो इंडियन इकोनॉमी 10% के हिसाब से ग्रो करती है। मैं 10% क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं नॉमिनल रिटर्न्स में ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन मिलाकर। तो पिछले 10 साल का एवरेज 10% का है, तो मार्केट से 12% की इक्वेशन बनती है। हाउएवर मिड और स्मॉल कैप में करेक्शन ज्यादा ड्यू है और वहां पर बैलेंस की जरूरत है। तो आई थिंक मुझे इसमें कुछ अलग नहीं लगता कि मार्केट अब करेक्शन ले रहा है। मार्केट ऐसे दौर में करेक्शन लेता है और रिवर्ट टू मीन जो है वो हर मार्केट में होता है, इंडियन मार्केट में भी होता है। हम लोगों ने 2002 से 2008 का टाइम देखा है और उसके बाद का समय भी देखा है, और 94 से 2000 मुझे उतना हिस्टोरिकली ध्यान नहीं है क्योंकि मैं मार्केट में एक्टिव नहीं था, लेकिन हमने बाद में उसको स्टडी किया है जरूर कि उस समय क्या हुआ था। तो अल्टीमेटली ये इंडियन मार्केट्स में होना है। दूसरा बड़ी बात ये है लक्ष्मण जी कि अभी पिछले 3-4 साल में, और मुझे लास्ट ईयर इंडिया विजिट में भी ये फील हुआ कि लोग ऐसी बातें करने लगे कि 8% की एफडी क्यों करनी, इससे फायदा क्या है, उठा के मार्केट में डालिए। ये नजरिया पहले कभी नहीं था। मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था कि 97 में कुछ लोग बातें करते हैं कि आप 10,000 का एसआईपी कीजिए 97 से 98 से, तो आपके रिटर्न अभी तो आपके 5 करोड़ 10 करोड़ क्या क्या बन गए होते। भाई 96, 97, 98 में तीनों साल नेगेटिव रिटर्न्स थे। कौन डाल रहा था उस समय पैसा? सब तो एफडी में डाल रहे थे। इस समय आप किसी को बोलिए कि देखिए आप निफ्टी में डालिए पैसा, कोई नहीं डाल रहा है, सब मिड और स्मॉल कैप को चेज कर रहे हैं। तो ये मार्केट की चाल है, लेकिन अगर फियर और ग्रीड का बैलेंस नहीं बनेगा तो मार्केट भी वो एक एफिशिएंट मार्केट नहीं कहा जाएगा। अच्छी बात है अगर थोड़ा फियर आ रहा है, बिकॉज दिस इज वेयर पीपल एक्चुअली बिगिन टू सी कि 8% एफडी की भी अपनी जगह है और स्टॉक मार्केट्स फियर में और भी अपनी ग्रीड का जगह है। बैलेंस बनना जो है वो ज़रूरी है। आपने बड़े अच्छे लाइन आपने कहे। जसप्रीत जी, ये फियर और ग्रीड का बैलेंस कहाँ बनेगा? इन्होंने हालांकि एक और बात